अजय, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। बात ये है कि मेरा मानना ये है कि जिस टीम का हेड कोच या कप्तान जो है ना, वो मतलब बेकार चीज़ों पे जो है रोना गाना करे, तो फिर यार वो टीम कभी उठ नहीं सकती। और फिर जब कप्तान और हेड कोच जो है वो फजूल मतलब शिकायतें करना शुरू करे, मतलब हर चीज़ के ऊपर, तो फिर उसका असर जो है वो प्लेयर्स पे भी आता है। अब माइक हैसन साहब जो हैं, जो पाकिस्तान टीम के नए बैट बॉल कोच है, हेड कोच है, उन्होंने पहले जब मैच हारा पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ, तो उन्होंने पिच को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जी पिच जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं थी और सब स्टैंडर्ड थी, और इस तरह की पिचेस से क्या फ़ायदा, अब बांग्लादेश कभी नहीं इंप्रूव करेगा, बाहर जाएगा तो वो कभी नहीं जीत सकता, ये वो करके। पहली बात तो ये भाई हसन साहब, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बांग्लादेश इंप्रूव करता है नहीं करता, इसलिए क्योंकि आप जो है वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट के या बांग्लादेश क्रिकेट के लिए स्पोक्स पर्सन नहीं है। इस वक्त आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तान टीम बनाएं, अब पाकिस्तान टीम को जिताएं। अब रही बात ये कि पिच मतलब सब स्टैंडर्ड थी, जो भी था वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन यू कांट एक्सपेक्ट कि जी आपको हर जगह जो है वो ऐसी विकेट मिले कि वो आपकी मर्ज़ी की हो, जहां आप बोले हाँ यार अब हम खुश हैं क्योंकि हमारी मर्ज़ी की ये पिच है, हमारे स्ट्रेंथ्स पे है। तो ऐसा होता नहीं। तो जब माइक हैसन का मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, मैं उसी वक्त मेरे जहन में यही आया कि मैंने कहा यार इसने ये जो बातें की है इसका क्या असर होगा मतलब प्लेयर्स के ऊपर और कप्तान के ऊपर, कि चलो जी यार कोच हमें जो है वो एक एक्सक्यूज़ दे रहा है कि हमने क्यों इतना बुरा परफॉर्म किया। लेकिन बहरहाल आप हैसन हैज़ टू लुक एट दिस। लेकिन आज जब पाकिस्तान ने सेकंड वनडे अपना T20 इंटरनेशनल खेला, एंड आफ्टर लाइक बीइंग 15 for 5 वाइल चेसिंग 100 एंड व्हाट यू कॉल इट 34, तो ऐसे लग रहा था कि यार पहले मैच से बुरा हाल होगा पाकिस्तान का इस मैच में। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से लोअर ऑर्डर ने फाइट की, खुशदिल शाह हो गया या फ़हीम अशरफ इन पर्टिकुलर जिसने 50 किए, अहमद दानियाल हो गया जिसने बहुत अच्छी बैटिंग की, इन लोगों ने मतलब दे मेड अ फाइट ऑफ इट टू द एक्सटेंड के फाइनल ओवर में आके जो है मेरे हाथ से 11 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 12 रन चाहिए थे जीतने के लिए, बल्कि 9 रन चाहिए थे, और उसमें भी जो है अहमद दानियाल ने चौका लगाया, फिर छक्का मारते हुए आउट हो गया। तो पाकिस्तान 8 रन से सिर्फ मैच हारा। आई थिंक 12 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो पाकिस्तान जो है बेसिकली 8 रन से मैच हारा, विच इज़ मतलब ठीक है, मतलब नॉट अ बिग मार्जिन एट ऑल। लेकिन मैं खुद इस चीज़ का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि यार स्पोर्ट्स में देर इज़ नो सच थिंग एज अ गुड फाइट एंड देर इज़ नो सच थिंग एज अ मतलब यार हमने खींचा, हमने ये किया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल वांट रिजल्ट्स, पीपल वांट टू आप एक मैच 8 रन से हारे और एक मैच आप जो है वो मतलब लास्ट बॉल पे जीते, बड़ा फ़र्क है दोनों। क्रिकेट फैंस को बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। लेकिन डेफिनेटली आई से दिस मच कि आई एम हैप्पी कि दिस पाकिस्तान टीम पुट अप अ फाइट टुडे अगेंस्ट बांग्लादेश इन दिस सेंस के दे टुक द मैच राइट इनटू द फाइनल ओवर। वरना तो भाई जब 15 for 5 थे ना, तो उस वक्त तो ये हाल था कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को तो छोड़ो, यानी कि इंडियन क्रिकेट फैंस भी जो मतलब फॉलो करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, उनमें से ही बहुत सारों के मैं देख रहा था मतलब ट्वीट्स और मैसेजेस कुछ के मेरे पास आए कि जी अब तो जो है बाबर, रिजवान और शाहीन वगैरह को वापस लाना पड़ेगा आपको मतलब T20 स्क्वाड में। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार ये क्या है हमारे वहाँ के मतलब एक मैच के एक सीरीज़ के रिजल्ट पे जो है हम इतना जो है मतलब अतालवे हो जाते हैं। ठीक है, हो गया अभी ठीक है, पाकिस्तान टीम की आज किस्मत ख़राब थी, लेकिन ये है कि बांग्लादेश भी जब पाकिस्तान आई थी तो 3-0 हार के वाइट वॉश होकर गई थी यहाँ से। तो ठीक है, पाकिस्तान गया बांग्लादेश, तो पाकिस्तान के साथ भी वही हो रहा है जो बांग्लादेश के साथ हुआ था। लेकिन द वे देन पाकिस्तान फॉट बैक, आई मीन इट वॉज रियली लाइक वेरी इंप्रेसिव एंड आई एम हैप्पी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई साइम तो चलो बेवकूफ़ी में रन आउट हो गया आज, लेकिन जैसे फ़ाकिर को भी मैं नहीं कहूँगा इसलिए कि वो काफ़ी पुराना प्लेयर है, लेकिन ख़ास करके सलमान अली आगा, अहमद नवाज़ वगैरह जिस तरह के शॉट्स और मोहम्मद हारिस जिस तरह आउट हुए, दे डेफिनेटली नीड टू लुक एट, मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में, इवन खुशदिल शाह फॉर दैट मैटर, ऐसे काम नहीं चलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। यू हैव टू इम्प्रूव विथ एवरी मैच। अहमद नवाज़ लाइक हैज़ बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, सॉरी अहमद नवाज़ मैं कह रहा हूँ, हसन नवाज़, मोहम्मद नवाज़, हसन नवाज़ हैज़ बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, इसलिए क्योंकि यार एक आपकी PSL इतना अच्छा गया, सब कुछ हुआ, और उसके बाद आपने 2 मैचेस में इतनी गंदी मतलब आपने शॉट्स खेले हैं। आज तो बिल्कुल 6 बॉलर उसने फेस किया, ऐसा लग रहा था जैसे वो न्यूजीलैंड में खेल रहा है, मतलब उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। अब फिर उसके बाद इवेंचुअली वो कॉट बिहाइंड हो गया। लेकिन आई डोंट ब्लेम दिस प्लेयर्स ऑल्सो यार, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं मतलब वही सोच रहा था बैठ के, मतलब हमारी यार देखें हम हैं पुराने ज़माने के लोग, तो हमारी सोच भी थोड़ी सी ज़रा मतलब उस टाइप की है, पुराने ज़माने की है। लेकिन मैं वही सोच रहा था कि यार आप मतलब अभी आपने क्रिकेट कैरियर स्टार्ट किया, उसने अपनी बड़ी सिस्टर को बड़ा क्रेडिट दिया है कि उसकी सिस्टर की वजह से आज है जहां वो पहुंचा है, उसकी सिस्टर ने उसको बहुत सपोर्ट किया और सारा उसके लिए किया। लेकिन यार
आई वाज सरप्राइज कि जब वो अभी आप पाकिस्तान टीम में आए हो और मतलब कुछ दिनों बाद पता चला कि जी हसन नवाज साहब की शादी हो रही है। मतलब मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, बट ही इज़ ओनली 22। और दूसरा ये कि यार आप क्रिकेटर के लिए, ख़ास करके स्पोर्ट्समैन के लिए ना, जो इनिशियल ईयर्स होते हैं इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ एनी वन ट्राइज टू टेल मी कि नहीं यार शादी से तो फ़ायदा होता है स्पोर्ट्समैन को और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई मत बोलो ये। इसलिए क्योंकि मैं एक्सपीरियंस है वो बोल सकता हूँ कि जब इंसान शादी कर लेता है, शादीशुदा होता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उसकी लाइफ पे। एंड आई थिंक दिस इज़ हिज एज वे ही शुड हैव बीन फोकसिंग टोटली ऑन हिज क्रिकेट टू बिकम अ मच बेटर प्लेयर। लेकिन बहरहाल इट्स अ पर्सनल थिंग, मैं क्या बोलूँ। लेकिन ये कि गंदा शॉट खेल के आज वो आउट हुआ, एंड दैट्स नॉट गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एट ऑल। लेकिन ओवरऑल टीम फॉट वेल एंड आई वॉज हैप्पी, यू नो वाई, बिकॉज मुझे पता था कि अब अगर ये आज हारे, बुरी तरह से हारे, एट वन टाइम दे वर इन डेंजर ऑफ बीइंग बोल्ड आउट फॉर द लोएस्ट T20 स्कोर, तो मैंने कहा यार फिर तो जो है ना अब ये एक शुरू ही हो जाएगा किस्सा कि जी बाबर को लाओ, रिजवान को लाओ, ये लाओ। तो एंड में खैर मुझे अच्छा लगा कि एक बंदे ने मैसेज किया, उसने कहा यार कि अगर बाबर रिजवान होते तो शायद ये 100 रन भी नहीं कर पाता पाकिस्तान, मतलब दे वुड हैव गिवन अप एट 15 for 5। लेकिन एनीवे उनका अपना एक खेल था, बाबर और रिजवान का अपना एक खेल है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये कि एटलीस्ट ये जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की आई है, इसकी वजह से ये हुआ है कि मतलब एक आपके पास एक जस्टिफाइबल रीज़न है कि हाँ यार हम ये यंग टीम को अभी लेके चलेंगे और इसी को बनाना चाहिए हमें, और इसी टीम को तैयार करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए। देखिए बांग्लादेश हैज़ नेवर बीन अ ईजी टीम टू बीट एट होम, दे हैव बीटन द टॉप टीम्स एट होम इन रिसेंट ईयर्स, इवन बिफोर दैट। तो ऐसी कोई उसमें अनोखी बात नहीं है, और वो हमेशा ऐसी पिचेस बनाते हैं स्लो टाइप की, स्लगिश टाइप की, जहाँ बॉलर्स को, स्पिनर्स को, सीम बॉलर्स को हेल्प मिलती है थोड़ी सी, और शॉट्स खेलना तो आसान नहीं होता। अब वो जैसे मैंने पिछले मैच में पिछले वीडियो में कहा था कि स्टिकी टाइप की विकेट्स होती है, तो ठीक है हर कंट्री बनाती है, उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप मतलब यूएसए में जिस तरह की पिचेस बनी थी वर्ल्ड कप के लिए, अगर उन पिचेस पे टीमें खेल के आ सकती हैं तो भाई फिर ऐसी पिच पे खेलने में टीमों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो आई डोंट ब्लेम बांग्लादेश एट ऑल, बट डोंट फॉरगेट दे हैव आल्सो बीटन श्रीलंका नाउ रिसेंटली जस्ट बिफोर पाकिस्तान वेंट देयर इन अ होम सीरीज। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये कि पाकिस्तान ने जिस तरह से दो चीज़ें हुई, एक तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के सही फैसला किया पहले बॉलिंग करने का, एंड दे ऑल्सो हैड बांग्लादेश इन द पावर प्ले, दे हैड देम डाउन for समथिंग 24 or 25। तो पाकिस्तान ने भी उनको गिरा दिया था शुरू में ही, और उसमें जो है अच्छे उनके प्लेयर्स आउट हुए, जिसमें इमरान भी आउट हो गया था, आपका लेकिन दास आउट हो गया था, तो हिदरॉय आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर उसने क्या कहते हैं अपना नईम भी आउट हो गया था। लेकिन दिस फेलो जाकिर अली एंड मेहदी हसन, इन दोनों ने फिर जो 50 रन की पार्टनरशिप की ना, कैसे कहते हैं अपना 5वीं विकेट के लिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। उससे जो है देन बांग्लादेश पे एबल टू रीच 133, एंड आई फेल्ट के जहां बांग्लादेश ने 10 ओवर में सिर्फ 50 रन मुकम्मल किए थे, वहां पर पाकिस्तान को उनको 83 रन और नहीं करने देने चाहिए थे अगले 10 ओवर में। अब्बास आफरीदी वॉज द कल्प्रिट, बहुत थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही राज वो, बाकी सब ने अच्छी बॉलिंग की। जो डेब्यूटेंट था अहमद दानियाल, उसने भी ठीक बॉलिंग की। सलमान मिर्जा अगेन टुडे टुक विकेट्स विद द न्यू बॉल, कैसे बोलते हैं आपका, बाकी बॉलर्स ने भी इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, एंड दे वर प्रीटी इकोनॉमिकल। इट वाज ओनली अब्बास आफरीदी जिसने एंड में कैसे बोलते हैं अपना 37 रन दिए 4 ओवर में, लेकिन उसने बैटिंग अच्छी की। लाइक इन द फर्स्ट मैच टुडे आल्सो ही बैटेड वेरी वेल एंड ही प्रोवाइडेड वेरी गुड सपोर्ट टू फ़हीम अशरफ। फ़हीम ने भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ये कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो मुझे जो विच इज़ लाइक परप्लेक्सिंग फॉर मी इज़ दैट जो सिलेक्शन हो रही है टीम की मेरे पल्ले नहीं पड़ रही भाई। इसलिए क्योंकि आज अगर आप देखें तो साइम अयूब से और खुशदिल शाह से आपने एक ओवर करवाया। आज आपने अबरार को बिठा के अहमद दानियाल को खिला दिया, चले ठीक है, मुझे कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन यार आप इस वक्त अगर आप अपनी बॉलिंग देखते हैं तो आपकी पेस बॉलिंग इट्स मतलब कंपैरेटिवली लेस एक्सपीरियंस देन योर स्पिनर्स, ठीक है। वी ऑल नो दैट इन बांग्लादेश स्पिनर्स हैव अ की रोल टू प्ले, ठीक। अब आपने सुफियान मुकीम को नहीं अब तक चांस दिया हुआ है, जो आपका स्पिनर है। आपने आज अबरार को भी बिठा दिया, फिर आपने जो है साइम अयूब और मोहम्मद नवाज को खिलाया अगेन टुडे। मोहम्मद नवाज पे एक तो पता नहीं इनको क्या इतना ज़्यादा वो है कि मतलब उसको पहले ट्राई करके देख चुके हैं, लाइक बाबर ने, रिजवान, उसने भी कुछ नहीं किया, लेकिन फिर उसको फिर वापस चांस दिया जो कि गलत पॉलिसी है। लेकिन ही फेल्ड अगेन टुडे विद द बैट ऑल्सो। पहली गेंद पे वो आउट हो गया जब उसने तंजीम ने जो है 2 विकेटों पे 2 बॉलें ली। लेकिन बात यह है कि ये जो बॉलिंग लाइनअप ये खिला रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने खुशदिल से और साइम से एक ओवर ही कराना है भाई, तो फिर मुझे बताओ ना यार कि जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही थी कि भाई फिर आप एक मोहम्मद नवाज को बिठा के
आप इनसे ज़्यादा ओवर करवा लेते सायम और खुशदिल से, और नवाज़ की जगह अगर आप साहब ज़्यादा फरहान को खिला देते हैं एज एक प्रॉपर बैट्समैन तो क्या बुरा जाता है, जबकि इस पिच पे एक प्रॉपर बैट्समैन की ज़रूरत भी है, और साहब ज़्यादा फरहान ऐसा है जो इस पिच पे अच्छा खेल सकता है, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ बैट्समैन जो आते ही जो है अंधाधुन फायरिंग शुरू कर देता है, वो प्रॉपर एक बैट्समैन है, ठीक है ना। तो आप सायम और इस खुशदिल से जो है ज़्यादा ओवर करवा लें, 2-2 ओवर करवा लें, एक कराया आपने 2-2 करवा लेते आप। नवाज से भी आपने 3 ओवर ही करवाया, नवाज ने भी 1 विकेट ही ली। तो आई डोंट नो व्हाई दिस इंसिस्टेंस ऑन प्लेइंग दिस लाइनअप, एंड लाइक यू नो इट्स क्रिमिनल टू नॉट प्ले सुफियान एंड अबरार राइट नाउ इन दिस सीरीज इन द फर्स्ट 2 मैचेस। मतलब आपने दोनों को एक साथ खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाया, ठीक है। एक तो ये बंड हुआ। दूसरा, आज फिर क्योंकि बैटिंग इतनी आपने मोहम्मद नवाज को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है कि आपने फ़हीम अशरफ से ऊपर उसको भेज रहे हैं। आज फ़हीम अशरफ पिछले मैच में 9 नंबर पे आया था, आज फ़हीम अशरफ ने जो है मतलब शो किया कि वो अच्छा जिस पिच के बारे में कह रहे हैं कि जी मतलब सब स्टैंडर्ड है, ये उसी पिच पे 50 रन भी लोग बना रहे हैं। आज जैसे फ़हीम ने बनाया, आज उसने जाकिर अली ने बनाया, पिछले मैच में इमाम ने बनाया था, फ़ाकिर ने 44 किए थे, तो रन तो बन रहे हैं इस पिच के ऊपर अगर आप थोड़ा सेंसिबली करें। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे बैट्समैन आज पावर प्ले में आउट हुए, यू नो मोहम्मद हारिस इन पर्टिकुलर, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि यार मोहम्मद हारिस इज वन ऑफ दिस वेरी लकी प्लेयर्स हु हैज़ गॉट सो मेनी चांसेस टू फेवर पाकिस्तान, बट ही सीम्स टू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स। आज उसको गेंद पड़ी, वो मतलब रीड ही नहीं कर पाया ऑफ द पिच के गेंद अंदर आने वाली है, और वो लेग बिफोर हो गया। बट इट वॉज द रैंक जो है डिसमिसल व्हिच वाज अबाउट, यू न्यू दैट ये होने वाला है। उसकी नवाज़ की तो मैं हसन नवाज़ की मैं बात कर चुका हूँ। फिर अपना मोहम्मद नवाज साहब आए, उन्होंने आती पहली गेंद पे ही, जबकि एक विकेट गिर चुकी है उसकी हसन नवाज़ की, आती पहली गेंद पे ही वो अपना बैट बाहर रख रहे हैं। फिर उससे पहले जो है आपका सायम अयूब रन ही नहीं, तो भाई तुम क्यों पहले ओवर में ही रन के लिए भाग रहे हो? आराम से थोड़ा धीरज रखो यार, अभी 134 चेस करना है। तो थोड़ा सा गलतियां थी पाकिस्तानी बैट्समैनों की, लेकिन बहरहाल द फाइट फ्रॉम द लोअर ऑर्डर लाइक यू नो लाइक रिस्टोर्ड द बैलेंस अ बिट। बांग्लादेश मे बी कुड हैव वन अर्ली इफ दे हैड हेल्ड ऑन टू कैचेस। एक खुशदिल शाह का 11 पे कैच छोड़ा, कैसे बोलते हैं, उसने तंजीम ने, जो कि मतलब अगर वो लिया, पता नहीं कोई और एक प्लेयर था उसने छोड़ा जो कि लेना चाहिए था। फिर एक कैच उसका भी, फ़हीम का भी छूटा, जो कि बड़ा क्रूशल टाइम पे छूटा। लेकिन ठीक है, ये चीज़ें होती है, कैचेस ड्रॉप होते हैं। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो रिएक्शन आता है ना बांग्लादेशी बॉलर्स का व्हेन द कैचेस आर ड्रॉप, ऐसा रिएक्शन तो किसी टीम के बॉलर्स का नहीं आता यार। ऐसा लगता है जैसे इनके गेम में जो है ना, बांग्लादेश के बॉलर्स के गेम में कैचेस ड्रॉप होनी नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। तो मतलब अजीब उनका एक रिएक्शन होता है। लेकिन एनीवे कैचेस आर ड्रॉप, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन दे बोल्ड वेल अगेन टुडे एंड लाइक दे हैव अ गुड मतलब जबकि वो अपना भी खेल नहीं रहा, जो इनका जो मैं हूँ आई कंसिडर टू बी द बेस्ट ऑलराउंडर राइट नाउ इन द टीम, मेहदी मिराज अभी खेल नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद दे जस्ट यूज 5 बॉलर्स। रिशाद हुसैन को आज मार्क पड़ी 42 पड़े, और जब रिशाद हुसैन को सेकंड लास्ट ओवर दिया, इसने 19th ओवर दिया रतन दास ने, जबकि उसको पिछले ओवर में रन पड़ चुके थे, तो आई वाज लाइक यू नो कि यार ये तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, और उसको चौका छक्का पड़ा भी। लेकिन जो उसका काम था वो कर गया कि वो फ़हीम अशरफ को आउट कर गया। वो बॉल थोड़ी सी नीचे रही और राउंड द विकेट से उसने उसको बोल्ड कर दिया, एंड दैट इज़ वे आई थिंक पाकिस्तान लॉस्ट द मैच। लेकिन ठीक है, होता है। बट बांग्लादेश हैव ऑलवेज बीन अ टफ नट टू क्रैक एट होम, तो कोई ऐसी उसमें कोई चीज़ नहीं है कि हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत है। आई जस्ट थिंक आई से दिस अगेन, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू पुश फॉरवर्ड, और अब पीछे देखने का कोई सेंस नहीं बनता। और हर मैच के बाद ये कहानियाँ चलाना कि जी बाबर को ले आओ, रिजवान को ले आओ, इसको ले आओ, ये सब बेकार बातें हैं। अब भूल जाओ, अब चैप्टर एक क्लोज हो गया, साइड पर कर दो T20 में, अब आगे बढ़ो। ये लड़के अच्छा करेंगे, और अगर ये लड़के अच्छा नहीं करते हैं, जो अपने चांसेस नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, और यंग लड़के पड़े हैं आपके डोमेस्टिक में, उनको चांस दो। जैसे आपने समद को बाहर कर दिया है, आपने इरफान खान न्याजी को बाहर कर दिया है, आप उनको चांस दो, कोई ऐसा मसला नहीं है। थोड़े से और बैट्समैन देख लो। लेकिन ये जो माइक हैसन का जो मतलब जो ये मंत्रा है ना कि जी मैं तो अब मानता ही नहीं T20 में स्पेशलिस्ट प्लेयर्स को, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। आई थिंक ही नीड्स टू लुक एट दिस कि जो उसका लाइनअप है, आई डोंट थिंक इज़ वर्किंग। मैं समझता हूँ कि अगर ये अबरार और उसको साथ खिलाए, क्या कहते हैं अपना सुफियान को, और ये अबरार को यूज़ करें इन दी पावर प्ले फॉर एटलीस्ट 2 ओवर्स, इसको बहुत फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान टीम के। मतलब जो है ना, ये जो अगर आज 133 पे आउट किया तो शायद पाकिस्तान इनको 100 तक भी आउट कर लेती है। लेकिन एनीवे बांग्लादेश दे वन द सीरीज़, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक दे वन अ T20 सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान, बट दे डिजर्व्ड इट, दे प्लेड वेल। दे वर अंडर प्रेशर वन टाइम, बहुत प्रेशर में आ गए थे वो जब फ़हीम और वो बैटिंग कर रहे थे, अब्बास आफरीदी खास करके, फिर फ़हीम और दानियल जब बैटिंग कर रहे थे, बट दे हेल्ड देयर नर्व्स इवन आफ्टर ड्रॉपिंग अ फ्यू कैचेस। तो गुड मैच, अच्छा क्राउड आ रहा है यार मैच देखने के लिए, तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, के मज़ा आ रहा है मैच देखने का।
बाकी एक ट्राई सीरीज चल रही है जी वहाँ पर अपना हरारे में, उसमें आज न्यूजीलैंड ने फिर साउथ अफ्रीका को हरा दिया 25 बॉल्स टू स्पेयर एंड 7 विकेट्स। और भी बड़ी खबरें हैं जी मतलब क्रिकेट के हवाले से। देयर इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट इन मतलब यूएसए क्रिकेट, उस पर मैं एक वीडियो करूँगा अभी, कल मैं करता हूँ, थोड़ा सा मैं और मालूमात हासिल कर रहा हूँ। लेकिन उसकी जो सबसे ख़ास बात है ना उस डेवलपमेंट की, उसमें ये है कि 9 डायरेक्टर्स हैं यूएसए क्रिकेट के, और उनको जय शाह जब अब गया था विजिट के लिए यूएसए, तो उसने पॉइंट ब्लैंक फॉर्मली वर्बली उनको कह दिया था कि भाई मुझे आप लोग के रेजिग्नेशन चाहिए, एंड दे हैव डिफाइड हिम, दे डिड नॉट रिज़ाइन। उनके मैं कल पूरी डिटेल आपको दूंगा। दे हैव नॉट रिजाइंड। इनफैक्ट जब आईसीसी की मीटिंग्स खत्म हुई तो आईसीसी ने उनको 3 महीने तो ऑफिशियली वैसे टाइम दिया इलेक्शन कराने का, लेकिन मजे की बात यह है कि अंदर की जो कहानी सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि उनको एक फर्दर 12 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया है इन डायरेक्टर्स को कि भाई आप जो है ना सस्पेंडेड, मतलब 12 महीने का वो दिया गया है, जो कि उनको 24 में जुलाया गया था। अब सस्पेंडेड जो वो होता है आईसीसी की तरफ से वर्किंग जो होती है वो ये होती है कि आईसीसी फंड्स मैनेज करता है, आईसीसी देखता है कि फंड्स किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अदरवाइज वही डायरेक्टर्स हैं 9 के 9। तो आई एम लाइक इट्स अ बिग शॉकर टू मी कि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन, इतना पावरफुल आदमी, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द मतलब वर्ल्ड, एंड मोस्ट ऑफ द मतलब दोज डायरेक्टर्स इन द यूएसए क्रिकेट आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। जो इनफैक्ट चेयरमैन है वो भी साउथ इंडियन है, और उन्होंने यानी कि डिफाई कर दिया भाई जय शाह साहब ने उनको बोला कि भाई मुझे आपके रिजिग्नेशन चाहिए, और दे डिडंट बॉदर टू रिज़ाइन एट ऑल। दे सेड कि नहीं जी हम तो रिज़ाइन नहीं करेंगे। तो ये होता है भाई कभी कभार आपको जो है ना अनएक्सपेक्टेड अनलाइकली जगहों से आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है। बाकी पाकिस्तान ने क्या हासिल किया क्या नहीं हासिल किया उस पर तो डिटेल में एक वीडियो करेंगे। अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकलीफ ही नहीं दी है, तकलीफ ही नहीं की है बताने की कि हुआ क्या आईसीसी मीटिंग में। लेकिन यह है कि सलमान नसीर साहब रवाना हो चुके हैं ढाका, परसों जो मीटिंग है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और वही कहानी चल रही है कि शायद इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ओमान ये बंदे नहीं अटेंड करें मीटिंग। तो दैट्स ऑल अप इन द एयर। लेकिन सलमान नसीर हैज़ गॉन देयर टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज दिस फेलो सुमेर जो सीईओ है, सुमेर अहमद, वो गए हुए थे आईसीसी मीटिंग में, लेकिन अब तक कोई बताया नहीं जी आईसीसी मीटिंग हुआ क्या है। लेकिन एक चीज़ तो जो खुल के सामने आई है वो ये है कि जो वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए वहाँ पर कि पाकिस्तान जो कि 2 टियर टेस्ट चैम्पियनशिप वगैरह पे बात करेंगे, तो उसमें पाकिस्तान का तो कोई रिप्रेजेंटेटिव नज़र नहीं आया। और बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई जो वो चैम्पियंस लीग की मैंने बात की थी कि वो जो चैम्पियन T20 टीम्स के जो टूर्नामेंट होने वाला है, दैट हैज़ बीन फाइनलाइज सितंबर 2026 में वो होने वाला है। और कौन सी उसमें टीमें होंगी, पाकिस्तान उसमें नहीं है। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। कल मैं डिटेल में बात करूँगा इन सारी चीज़ों पे। लेकिन ये कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।